जितने भी विद्यार्थी 24 फरवरी 12th हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को बच्चों अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं काव्य संदर्भ के तत्व जो कि आपके 6 नंबर पूरे के पूरे पक्के कराने वाले हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर साल बोर्ड परीक्षा में एकदम फिक्स टॉपिक रहते हैं और हर साल की बोर्ड परीक्षा में ये टॉपिक आते ही आते हैं। यानी कि मैं आपको पूरे के तो पूरे नहीं बताऊंगा रस छंद अलंकार, लेकिन मैं आपको काव्य संदर्भ तत्व उतने बताऊंगा जितने कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आने हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप लोगों के 6 अंक एकदम बिल्कुल से पक्के हो जाएंगे। बस इस वीडियो को एकदम अंत तक देख लीजिएगा, आपके 6 नंबर आपके पॉकेट पे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो पे महत्वपूर्ण रस छंद अलंकार जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर साल की बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और इस बार की बोर्ड परीक्षा में भैया आएंगे ही आएंगे। लेकिन आपको कौन से रस छंद अलंकार याद करने प्यारे विद्यार्थियों? आपको वही रस छंद अलंकार याद करने हैं जो कि आपको 24 फरवरी 2025 वाले एग्जामिनेशन में आपको आएगा। ठीक है भाई, ये वीडियो आपको रामबाण होने वाली, अंतिम प्रहार आपको मारना है, अंतिम अपना बाण मारना है और 100 में से 100 की तैयारी आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल करना है। ठीक है, यानी बच्चों कमजोर छात्र भी करेगा टॉप। बिल्कुल बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप कमजोर छात्र हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आप भी टॉप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि भाई अंत भला तो सब भला। ठीक है, अंत में अगर आप लोगों ने अच्छा कर दिया तो भाई सब कुछ अच्छा कर दिया। तो देखो महत्वपूर्ण रस में आपको श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस की परिभाषा और उदाहरण आपको याद करने पड़ेंगे। दोहा छंद और सोरठा छंद और रोला छंद आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अलंकार में मोस्ट इंपॉर्टेंट उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर इतना आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग दूसरी वीडियो पे जा सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे आपका मैं टाइम वेस्ट करने नहीं आया हूँ, आपको बिल्कुल काम की चीज बताने आया हूँ। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो आप लोग इस वीडियो को देख के जाइएगा और 24 फरवरी 2025 वाले एग्जामिनेशन में आप फोड़ के आइएगा। ठीक विद्यार्थियों, तो देखो पहले सबसे पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण रस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको महत्वपूर्ण रस कौन सा बताया स्टूडेंट्स? श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहले मैं लेके आ चुका हूँ श्रृंगार रस सभी महत्वपूर्ण रस में। ठीक है, श्रृंगार रस आपका सभी महत्वपूर्ण रसों में से एक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो भाई यहाँ पे देखो इसको किस प्रकार से आप लोगों को लिखना, पहले बात इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद इसका उदाहरण देखते हैं। आप लोगों को उदाहरण एकदम सरल बताऊंगा, स्वच्छ बताऊंगा, जो कि आप लोगों को बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो श्रृंगार रस सबसे पहले आप लोगों को डाल देना, इसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है आप लोगों को जब रति, देखो यहाँ पे पहले एक लाइन खींच लेना। ठीक है, इसके बाद ही आपको लोगों को लिखना है जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी जब रति नाम यानी कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, यही रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करते हैं तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल सरल शुद्ध रूप में आप लिख सकते हैं जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इस प्रकार से आप लोग लिख दो। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार रस, एक होता है स्टूडेंट्स वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, दो भेद होते हैं। इसके बाद देखो इसके उदाहरण की बात करें तो आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदाहरण भी आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसे, दैनु कहे नटी जाए। कितना प्यारा प्यारा आप लोगों को उदाहरण में लिख के लाया हूं। बस इसको आप लोग प्यारे विद्यार्थियों 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। अगर आप लोग पढ़ना नहीं है, अगर आप लोग लिखना भी नहीं है तो बस एक बार 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा का पूरा स्टूडेंट्स आपके 6 नंबर आपके जेब में होंगे। ठीक है, मात्र 2 बार वीडियो को देखिएगा और 6 नंबर आपके जेब में होंगे। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद आप लोग देखिए भाई, इसके बाद हमारे देखो अगला जो मैंने आपको बताया महत्वपूर्ण रस क्या है? वीर रस। तो ठीक है, तो वीर रस भी हम लोग देख लेते हैं भाई। वीर रस सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेना है। वीर रस का स्टूडेंट्स हम लोग परिभाषा भी देखेंगे और इसकी उदाहरण भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो वीर रस आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद आप लोगों को वीर रस की बहुत ही आसान सिंपल भाषा में आप लोगों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है? आपको परिभाषा लिखना है। कैसे लिखेंगे आप? उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग करता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। आप लोग ये लिख दो, या तो आप लोग लिख दो सीधा, देखो उत्साह यानी कि जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वो उत्साह होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और यही उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव में संयोग करते हैं तो भैया वीर रस की निष्पत्ति हो जाती है। आप लोगों को प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डाल लेना उदाहरण। क्या डाल लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पे आप लोगों को डाल लेना है उदाहरण। उदाहरण पे
आप लोगों को क्या लिखना है, मैं सत्य कहता हूं सखे सकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है औरों की तो बात ही क्या मैं गर्व करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में डरता नहीं। यानी आप लोग कैसे इसको लिख सकते हैं, मैं सत्य कहता हूं सके सकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है औरों की बात क्या गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निजतात से समर में मैं डरता नहीं। बस इस प्रकार से आप लोगों को वीरस का उदाहरण भी लिख देना है। चलिए भाई, जो हमारा अगला रस आता है महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण रस, वो आता है प्यारे विद्यार्थियों हास्य रस। कौन सा होता है, हास्य रस, ही वाला हास्य रस होता है। ठीक है, तो हास्य रस भाई किस प्रकार से आपको लिखना है, इसको भी देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसी की विलक्षण आकृति, विकृत चेष्टाएं, वचन या कार्य देखकर हृदय में उत्पन्न हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से लिख दो, या तो आप लोग लिख दो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करते हैं तो प्यारे स्टूडेंट्स हास रस की निष्पत्ति होती है। इसका भी आप लोगों को प्यारा प्यारा उदाहरण यहाँ पे लिख के इसका उदाहरण लिख देना है। हाथी जैसी देह, गैंडी जैसी चाल, तरबूज सी खोपड़ी, तरबूज से गाल। ये आपको प्यारा प्यारा आप लोगों को लिख देना है। कितना प्यारा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने रस महत्वपूर्ण श्रृंगार रस पढ़ा, हास्य रस पढ़ा और विष रस इसकी परिभाषा और उदाहरण हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है प्यारे विद्यार्थियों छंद आता है और अलंकार आता है। तो सबसे पहले हम पहले अलंकार देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग छंद भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार भाई प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं, ये आ गया हमारा, देखिए ये हमारा आ गया महत्वपूर्ण अलंकार। ठीक है, महत्वपूर्ण अलंकार आ चुके हैं भाई। ये भाई फिक्स टॉपिक है आपके भाई, एक वीडियो से 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे और 6 नंबर भाई बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो उपमा अलंकार आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, इस पे इसमें लिखना है आप लोगों को, जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो उसमें क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण यानी इस पे क्या करेंगे भाई, इसमें आप लोग तुलना या समानता करेंगे तो इसको हम लोग कर देते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैसे, इसका उदाहरण किस प्रकार से आप लोग लिख देना। उदाहरण बहुत ही आसान लिख के लाए यार, बहुत ज्यादा आसान है प्यारे विद्यार्थियों। आप लोग कहे इतना टेंशन लेते हैं यार, टेंशन लेने की आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। ठीक है, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है, बिल्कुल प्यारा प्यारा उदाहरण है, तुरंत एक बार पढ़ने में ही याद हो जाएगा। तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण अलंकार देख लिया, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे उपमा अलंकार, अब यहाँ पे रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पे आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार और यहाँ पे है रूपक अलंकार। पहले उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं रूपक अलंकार को। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पे आप लोग क्या लिखना प्यारे स्टूडेंट्स, जहां उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनु, जनु, जानो आदि वाचक शब्द आते हैं, इसमें वाचक शब्द भी आते हैं, मानो, मनु, जनु, जानो। ठीक है, यानी जहां उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां प्यारे स्टूडेंट्स उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, मानो, मनु, जनु, जानो आदि इसके वाचक शब्द होते हैं। इसके बाद इसका उदाहरण की बात करें प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसका उदाहरण भी आप लोगों को लिख देना, यहाँ पे डाल देना हेडिंग आप लोगों को उदाहरण। देखो उदाहरण बहुत ही आसान है। ठीक है, 2-3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। ठीक है, यानी तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। बस इस प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस उत्प्रेक्षा अलंकार का भी आप लोगों को प्यारा प्यारा उदाहरण लिख देना। इसके बाद आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स रूपक अलंकार। क्या आता है रूपक अलंकार भाई, रूपक अलंकार काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूपक अलंकार है। हर बार की बोर्ड परीक्षा में भाई आपसे पूछा ही जाता है कि उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए, या उपमा अथवा रूपक अलंकार, या उपमा अथवा उत्प्रेक्षा, या उत्प्रेक्षा अथवा रूपक अलंकार। इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछने को मिलेगा। इस बार 2025 में भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न पत्र जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रूपक अलंकार, जहां उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखेंगे उदित। देखो उदाहरण बहुत 2-3 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा। ठीक है, उदित
उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भ्रंग। बस इस प्रकार से आप लोगों को स्टूडेंट्स रूपक अलंकार भी आप लोगों को याद कर लेना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट के तरह ही आप लोगों को मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों याद करना है। हमने क्या पढ़ लिया प्यारे स्टूडेंट्स? रूपक अलंकार पढ़ लिया, रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार हमने पढ़ लिया। अब क्या बचा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पे छंद बचा। क्या बचा? छंद। दोहा छंद, सोरठा छंद और रोला छंद। तो देखो भाई, सबसे पहले हम दोहा छंद देख लेते हैं। भाई दोहा छंद देख लेते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण सब कुछ देखेंगे भाई, सब कुछ देखेंगे। तो भाई देखो, यहाँ पे आ गया मेरे प्यारे प्यारे लवली स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गया महत्वपूर्ण छंद। ठीक है, महत्वपूर्ण छंद, अति महत्वपूर्ण छंद है भाई। इसको आप लोग याद कर लो, दोहा याद कर लो यार, याद कर लो, याद कर लो मेरे कमजोर छात्रों। दोहा छंद यह अर्धसामात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये इसका था भाई परिभाषा। अब भाई हेडिंग डाल लो आप लोग उदाहरण। क्या डाल लो? उदाहरण। भाई परिभाषा देख चुके, उदाहरण भी तो हमको करना है भाई। जब तक उदाहरण दोगे नहीं तब तक एग्जामिनर मानेगा नहीं। ठीक है, देखो उदाहरण कितना प्यारा प्यारा लिखा, इसको 3-4 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुन लो बस, याद हो जाएगा यार। देखो सुनो, भरतहि होई न राज मृदु, विधि हरई हर पद पाई, कबहू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिन साई। ठीक है, देखो ये भाई न्यू है ना, तो इसको आप लोग याद कर लो भाई, 3-4 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? यहाँ पे दोहा पढ़ लिया और दोहा बस पढ़ा है ना। अब सोरठा पढ़ते हैं भाई, ये आ गया हमारा सोरठा। ठीक है, सोरठा पढ़ लेते हैं, सोरठा के बाद हम लोग रोला पढ़ लेंगे, इसके बाद रोला कट जाएगा। बस भाई रोला पढ़ो, रोला काटो। ठीक है, तो देखो सोरठा भाई, यह दोहे का उल्टा होता है। क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं। ठीक है भाई, सबसे पहले ये दोहा का उल्टा होता है। सबसे पहले यह दोहा का उल्टा होता है। इसका तो उदाहरण आप लोग देख लो। सुनी केवट के बैन प्रेम, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा अयन चितय जानकी लखन तन। ठीक है, इसको 3-4 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा, रोला कट जाएगा। ठीक है, अब रोला काटने के लिए सब भाई हमको रोला तो भाई पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया? दोहा छंद पढ़ लिया, सोरठा छंद पढ़ लिया। अब रोला काटना है तो भाई रोला छंद तो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी रोला काटने, रोला छंद की ओर। बस डाल लो आप लोग बबुआ रोला छंद हेडिंग। ठीक है, देखो रोला काटना है तो भाई रोला छंद यार पढ़ लो, तैयार कर लो। 24 फरवरी को रोला कट जाएगा। ठीक है, तो देखो रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण में 11 और 13 के विराम यानी यति को ही विराम कहते हैं, से 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 24 मात्राएं यानी बच्चों प्रत्येक चरण में आप लोग देखेंगे यहाँ पे 24 मात्राएं होंगी। यहाँ पे भी स्टूडेंट 24 मात्राएं, यहाँ पे भी 24 मात्राएं और यहाँ पे भी 24 मात्राएं। लेकिन जो यहाँ पे दे रखा है 11 और 13 में विराम, यानी अगर भाई देखा जाए तो हर प्रत्येक चरण में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके भी देखो लिखा भी है, इसके प्रत्येक चरण में यानी एक चरण ये हो गया, इसके बाद एक चरण ये, एक चरण ये, एक चरण प्रत्येक चरण में इसमें क्या होगा? 11 मात्राएं, यहाँ पे 11 मात्राओं में विराम होगा, यहाँ पे विराम है देखो। इसके बाद 13 मात्राओं में विराम, यहाँ पे अगर मात्राओं गिनोगे तो यहाँ पे 13 मात्राएं पे विराम है। यहाँ पे भाई 11 मात्राएं पर विराम है, यहाँ पे 13, यहाँ पे 11 मात्राओं पर विराम है, यहाँ पे 13 मात्राएं पर, यहाँ पे 11 मात्रा पर ये विराम लगा है भाई, ये भी इसको विराम कह दो आप लोग। अब यहाँ पे 13 मात्राओं पर विराम है, यहाँ पे 11 मात्राओं पर, यहाँ पे 13 मात्राओं पर। आप कह सकते यहाँ पे एक ऐसे बना रहा है, यहाँ पे एक ऐसे बना रहा है, ये लो यार, यहाँ पे भी ऐसे बना दी, ये लो, कितना टाइम लगता है यार। बस देखो भाई रोला कट जाएगा, रोला याद कर लेना भाई, रोला काटना है तो भाई रोला छंद बिल्कुल भी याद करना। ठीक है, तो भाई आई होप आज आप लोगों को मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आज की वीडियो, हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी भाई। और पढ़ाई कर लो भाई, टाइम बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है, बिल्कुल करीब मेरे प्यारे विद्यार्थियों टाइम है। तो बस इसको पढ़ लो, तैयार कर लो, याद कर लो, तोड़ दो फोड़ दो, कुछ भी करो, 24 फरवरी 2025 को रोला काट दो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय।